नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज हमारे चैनल आरजी स्टारों में। तो फर्स्टली आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे आज के कलेक्टिव के अपडेट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप इस रीडिंग को अपने तरीके से ले सकते हैं, आपसे रेजोनेट होगी ये रीडिंग जब भी आपके सामने पॉपअप होगी। और उसी के साथ ही आप सभी लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इसको कोई भी देख सकता है। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग का नया अपडेट लेते हैं। एंड जिस जिस भी पर्सन को अगर मेरी कही हुई कोई भी बात अगर जैसे थोड़ी सी भी हर्ट होती है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आई जस्ट नीड टू अपोलोजाइज, क्योंकि वो चीज़ें शायद आपको मे बी किसी भी एक्सटेंड तक आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। बट मेरी कही हुई बातों को बिल्कुल भी अपने दिल पर मत लीजिएगा। अगर लगती है तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। ओके, एंड उसी के साथ ही आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं आज के नए अपडेट के साथ में। ओके, चलिए। ओके, तो आप लोगों की एनर्जीज में मैं थोड़ा सा आज देख पा रही हूँ एक ग्रोथ की बहुत ज़्यादा एक रिक्वायरमेंट है। आप लोग शायद इस वक्त अपनी करंट एनर्जीज में अपने आप को करंटली इवॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं पर्सनली। यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि इस वक्त अम, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे होंगे बहुत हद तक। जैसे कोई आपका बना हुआ काम जैसे रुका हुआ है जो आपको करना है, ठीक है? किसी भी किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, या तो ये किसी चीज़ की कंप्लीशन के बारे में हो सकता है, या फिर ये किसी चीज़ के हैपनिंग के बारे में हो सकता है जो आप चाहते हैं एंड आपकी विश है, ठीक है? तो ये फुलफ़िल हो जाए इसके लिए भी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी है, ठीक है? जैसे आपने कुछ अपने बीजों को बोया है जो आपके सपने हैं, और उनसे आप अपने आप को सँजोने वाले हैं, ठीक है? अब आपकी जो एनर्जीज़ निकल के आई हैं वो यहाँ पर ऐसी है, कुछ ऐसी है कि आप इस वक़्त चीज़ों की हार्मनी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? कि चीज़ें आपकी लाइफ में हार्मोनियस है कि नहीं, आप फुलफ़िल है कि नहीं, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको डिले दे रही है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको सही चीज़ नहीं प्रदान कर पा रही है जो आप चाहते हैं। अदर देन दैट ये किसी चीज़ का कुछ लोगों के लिए ये शायद कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये उनका कोई करियर ओरिएंटेड चीज़ हो सकती है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मे बी शायद आप में से कुछ लोग हो सकते हैं पेरेंट्स हो एंड देन वो सोच रहे हों कि उनके बच्चों का कुछ रिलेशंस इशू हो सकता है, शायद उनके बच्चों की शादी होनी है या कुछ होना है, तो इस वजह से समथिंग रिलेटेड टू दैट इज़ वेल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? आप लोगों का जो भी सपना है, देखिए आप लोगों ने अपना कार्य कर दिया है, आप लोग अपना कार्य कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपकी लाइफ में ना जैसे एक मेजर वे में शिफ्ट आया है, ठीक है? अब आप लोग बहुत टाइम से हो सकता है शायद चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन स्टिल यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा था पहले कि शायद आप लोग लगे पड़े हैं, ठीक है? एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको आप छोड़ नहीं रहे हैं, बट वो आपको माँग कर रही है कि आप उन्हें छोड़ दें एंड वो चाहती है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल के आ जाएँ, ठीक है? एंड मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अब वही पैटर्न फ़ॉलो करते हुए देख रही हूँ, ठीक है? एक चेंज की बात है, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रहे हैं, और ख़ासकर जो चीज़ आपको स्टैग्नेंट कर रही है उस चीज़ को आप बिल्कुल निकाल के फेंक रहे हैं अपनी लाइफ़ से, ठीक है? तो अभी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो आपको शायद अननेसेसरी आपके कामों में अ, अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? एंड उनमें से मैं आपको बता दूँ, ये कुछ आपके कुछ पर्सनल कुछ आस-पास के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके कोई
रिलेशन में हो सकते हैं, ठीक है? तो ये किसी भी तरीके से आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं या आपको जानने-पहचानने वाले लोग हो सकते हैं। या तो इन लोगों से पहले आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, अभी आपका कुछ नहीं है, या फिर पहले ही आपको बहुत सारी आपकी चीज़ें आपके मन से ना आपके राज़ निकलवा चुके हैं, इस टाइप की एनर्जी आ रही है, ठीक है? या आपने कभी अपनी पर्सनल बातें शेयर करी हो तो इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा हो, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं और बहुत ज़्यादा जेलस है। उनकी जो जेलसी का पैमाना है वो शायद 100 से लेकर, अगर मैं आपको बता दूँ 10 से लेकर 100 तक, तो उनके मीटर को मैं अप टू 90 रखूँगी, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी है। अभी ये लोग चाहते थे कि आपकी लाइफ में जो स्टॉपेज आ रहे हैं या जो हाँ, मतलब एक हैंग्ड वाली एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी बनी रहे, ठीक है? लेकिन आपने क्या किया है कि अब आप अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं, चेंज चाहते हैं। एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि देयर इज़ समबडी जो कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते ही थे कि वो आपकी लाइफ में कोई अड़ंगा लगाए एंड देन आपकी चीज़ों को मतलब बनने से रोक दे, ठीक है? चाहे ये रिलेशन हो, अगर आपका कोई लवर है जो आपके पास में आना चाहता है, वो या फिर कोई नया लवर है जो आपके पास में आना चाहता है, तो एक्स आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कुछ रिलेशंस आप बनाना चाहते हैं, जैसे अगर आपको किसी की शादी करनी है या फिर अगर आपको अपने पर्सनल पार्टनर से अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं, तो समवॉट यहाँ बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है? आपके कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है। आप बैचलर हो सकते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कोई आपका कोई फ्रेंड है या फिर उनके कोई आपके पार्टनर के कोई फ्रेंड है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके रिलेशन में, समवॉट कुछ ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। समथिंग रिलेटेड विद मनी एज़ वेल, कुछ आपके मनी से भी रिलेटेड आ रहा है, ठीक है? कि कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि आपको आपकी चीज़ ना मिले या आपको आपका पैसा ना मिले, आपको आपका रुका हुआ प्रॉपर्टी ना मिले, ठीक है? ये चीज़ें उन्होंने आपकी टुवर्ड्स एनर्जीज़ इस तरीके से भेजी है कि आपकी जो भी कही हुई चीज़ें हैं या करनी है जो आपको चीज़ें, वो सभी रुक जाएँ। लेकिन ऐसी स्टेग्नेंट एनर्जीज़ के बाद में उन लोगों को जो उन्होंने मतलब आपके ऊपर जो कुछ भी इमोशनली मैनिपुलेट करने की जो कुछ भी कोशिश करी, वो शायद वर्क नहीं करी। एंड समवॉट अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जैसे उल्टी गंगा बह रही है, ठीक है? आप लोगों ने मतलब अपनी लाइफ में जो आप चेंज इस वक़्त लेकर आए हैं, वो करंटली आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से बेनिफिट कर रहा है, जो कि आपकी चीज़ों को यू नो एक एक ग्रोथ के वे में देख रहा है। मतलब आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास चीज़ें थी या फिर कोई रिश्ता था या ख़त्म हो गया, नहीं, या फिर मनी मिलना था, वो शायद वहाँ से रिसोर्स बंद हो गया, नहीं। आप ये देख रहे हैं कि अगर वो नहीं है तो मेरे पास और भी चीज़ें हैं, मतलब मैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ या मैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपकी जो एनर्जी है वो इस वक़्त ये है कि आप उन्हीं चीज़ों में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं जो कि आपको ग्रोथ दे रही हैं, जो कि आपके साथ में आपको सक्सेस प्रदान कर रही हैं, ठीक है? और ये चीज़ें आपके बैलेंस को दिखाती हैं कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ़ में अभी इस वक़्त बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है? अब जो लोग आपकी इसी पर्सनल जो आपकी जो ये पर्सनल जीत है, जो भी आपके दिमाग में, मतलब सबसे बड़ी जीत हमारे दिमाग में ही होती है गाइज़। अगर हम किसी गंदी या बुरी एनर्जी से बाहर निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ी जीत किसकी होती है? वो होती है हमारी। क्योंकि हम उन स्टेग्नेंट एनर्जीज़ को बाय-बाय कह के हम लोग बाहर निकलते हैं। ये आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, ठीक है? तो जिस तरीके से आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आप इन चीज़ों से जो आपको परेशान कर रही थी, आप इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, उस तरीके से आपके एनर्जीज़ को ये देखा जा रहा है आप ही के कुछ ऐसे गॉसिपर्स के द्वारा, जो आपकी बार-बार गॉसिप करते हैं, बुराइयाँ करते हैं एंड देन इनके मन में बस एक ही चीज़ बसती है कि ये अब ऐसा क्या करें जो आपके दिमाग को फिर से पलटा जाए और फिर से आपको उसी प्रॉब्लमैटिक ज़ोन में डाला जाए, ठीक है? जहाँ पर आप उस जगह जाना नहीं चाहते, उस चीज़ को सोचना नहीं चाहते, फिर भी। यहाँ पर आपके लिए जो भी एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं, वो इस वक़्त कंप्लीटली ये दिखा रही हैं कि आप कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, ठीक है? एंड ये चीज़ें ये देखकर दंग रह गए हैं कि हाउ एक्सपर्टली आप अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम से किस तरीके से डील करते हैं। और ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा एक
इनकी कम्युनिटी में जो भी आपकी बुराई करते हैं, जो भी आपके अगेंस्ट में है, ये इनकी कम्युनिटी में जो ये जो कुछ लोग हैं ना, आपको बुरा बना रहे हैं लोग, ठीक है? इनकी कम्युनिटी में आपके साथ में ईर्ष्या करने का एक टॉपिक आपका छेड़ रखा है, ठीक है? अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में तो ऐसी ब्लेसिंग आई है ऊपर वाले की दया से कि आपका दिमाग जो नेगेटिव ये लोग करना चाहते थे या फिर जो नेगेटिव तरीके से आपको चलाना चाहते थे, वो आपने खुद ने ही अपने मन से या अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ही पॉजिटिव कर लिया। तो अब इनकी लाइफ का बचा क्या वजूद, ठीक है? तो आपने क्या किया है कि आपने अपनी जो सोच है उसको बदला है, आपके जो सोचने का जो तरीका है, आपने जो अपने अ, जो आपका एक जो प्रोटेक्शन शील्ड जो ईश्वर ने बना रखा है, उसको एक तो कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरा, आपने जो अपने ऊपर काम किया है, जहाँ पर आपका सोचने का तरीका हुआ, अपनी लाइफ को बिल्ड करने का तरीका हुआ, चाहे आपको बातें बतानी है, नहीं बतानी है, आपने कुछ भी ऐसा किया है, वो सब चीज़ें आपके फ़ेवर में काम कर रही है, ठीक है? इस वक़्त आपके साथ हो रहा है मेजर वे में एक बहुत बड़ा न्याय, ठीक है? और ये चीज़ें देखकर शायद किसी को बहुत ज़्यादा जो आपकी लाइफ़ में जो चेंजेज़ आ रहे हैं ना, उससे किसी के जीवन में बहुत बड़े-बड़े अ, तूफ़ान आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना किसी के अंदर से मतलब क्या बोलते हैं उसे, छाती पर साँप लौटना, कुछ तो ऐसे ही बोलते हैं, वो कहावत है एक, ठीक है? उस तरीके से किसी के जीवन में यानी कि इन लोगों के जीवन में बड़े-बड़े तूफ़ान आ रहे हैं। आपके एक चेंज से, आपके एक दिमाग के शिफ्ट से शायद लोगों को आपसे ईर्ष्या हो रही है कि अरे! ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और ये आपकी दिक्कत नहीं है, आपने प्रोग्रेसिव थिंकिंग ही रखी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग दूसरों के लिए इन्फीरियरिटी बन जाती है एंड वो आपकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग का उससे कोई लेना-देना ही नहीं है। आपका यहाँ पर मैं मेजर वे में जो आपकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ, वो आ रही है निकल के बहुत ज़्यादा जैसे कि अ, इनर पीस इनर पीस की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी। आप अपने जीवन में शायद बहुत सारी चैरिटीज़ कर रहे हो सकते हैं इस वक़्त, ठीक है? एंड जिस भी प्रकार से आप जो भी चैरिटी कर रहे हैं ना, उस तरीके से शायद ईश्वर ने आपकी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ा दी हैं और भी ज़्यादा आपका प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है। और जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें आपको परेशान करने के लिए आ रही थी या जो भी लोग आपका बुरा चाहने के लिए आ रहे थे, इन इन दान की वजह से जो भी आप अपनी लाइफ में इस वक़्त चैरिटी कर रहे हैं, दान द कर रहे हैं, चीज़ों को दे रहे हैं, कर रहे हैं, बाँट रहे हैं लोगों के साथ में या जिस भी प्रकार से आप लोगों को कुछ भी अगर दे रहे हैं अपने हिसाब से, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो दान आपको करना चाहिए क्योंकि ये आपकी करंट एनर्जीज़ में आया है। और अगर आप लोग दान दे रहे हैं तो आप समझ सकते होंगे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आप पे नेगेटिव एनर्जीज़ भेज रहे हैं या जो नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड कर रहे हैं, उनके ऊपर ये 10 टाइम्स 100 टाइम्स गुना जाके बैकफ़ोल्ड हो रही है। इतनी तेज़ी से हो रही है कि आपकी उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो कमाई है, जीवन भर की जो पूँजी है, जो चाहते थे कि आपकी बिगड़ जाए, आपकी ख़राब हो जाए जीवन भर की पूँजी, जो भी सेविंग्स है वो सब हट जाए। वो सब आप ऐसे ही खर्च दें या कुछ ऐसा हो कि आपकी सब ऐसे ही खर्च हो जाए, चाहे हारी बीमारी में, चाहे किसी भी परेशानी में। लेकिन अब सभी जैसे वो सब चीज़ें ना उनके ऊपर बैकफ़ायर कर रही हैं। मतलब अब इन लोगों की जो वेल्थ है, इन लोगों की जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है, ठीक है? उसका एक मेन कारण ये है कि आपने शायद अपनी लाइफ़ को इस तरीके से नहीं जीना सीखा। आपकी जो जो एक अंदर की जो एक दयालुता है ना, वो सभी के सामने जैसे कि लोग आपको देख चुके हैं, लोग आपको समझते हैं और वो ये जानते भी हैं कि आप अपने लाइफ़ में पूरी तरीके से परफ़ेक्टली डन हैं, सही तरीके से चलने वाले एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। लोग आपके चरित्र को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं और ये सब चीज़ें देखकर शायद किसी को बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है? इस वक़्त आपने जो अपना एक एटीट्यूड बना के रखा है वो आपका है कि आप इस वक़्त कंप्लीटली अपनी लाइफ़ में अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से और अपने हिसाब से जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो इस वक़्त बहुत बुरी वाली एनर्जीज़ में उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो जितनी भी प्लानिंग्स बना ली, जो भी सोचा है, इस वक़्त जो सोचा है इन्होंने आपके शायद दिमाग को पलटने के बारे में सोचा है रिसेंटली।
इन्होंने सोचा कि आपके दिमाग पर ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से असर करेगी, आप शायद अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेंगे, आप शायद अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे। और वही हुआ कि इन्होंने शायद अपनी चीज़ों को इसी चक्कर में ख़राब कर लिया एंड इतना ज़्यादा ख़राब किया है कि अब आपने भी अपनी बिल्कुल बाउंड्रीज़ एकदम तगड़ी कर ली हैं और इसकी वजह से इनको घुसने का मौका भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? ये जो मौका नहीं मिल रहा है ना, ये आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ के हर एक डिसीज़न को स्ट्रॉन्गली ले रहे हैं, ठीक है? पहले आप जैसे भी डिसीज़न्स लेते थे, लेकिन आपने शायद ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाएँगे, ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ के उस हर एक कोने को या पन्ने को खोल रहे हैं जिसको आपने कुछ समय पहले तक बंद कर दिया था, जिसको आपने शायद सोचा था कि नहीं अभी नहीं, टाल देते हैं। ये आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, ठीक है? आपने सोचा था कि नहीं अभी तो ये फ़ायदा नहीं करेगा, अभी छोड़ देते हैं, अभी कुछ और करते हैं, बाद में कुछ और करेंगे। लेकिन अभी आप अपनी खुशी के ऊपर बेधड़क ध्यान दे रहे हो और जब आप अपनी खुशी के ऊपर बेधड़क ध्यान दे रहे हो ना, किसी के जीवन में बहुत बड़े-बड़े तूफ़ान आ रहे हैं, ठीक है? और इन लोगों का जो भी इनका जो सेंस है, वो ये था कि आप अपने जीवन में हर चीज़ को नकार कर एक ऐसे बंद कमरे में खुद को बंद नहीं, ऐसे काले कमरे में खुद को बंद कर लें अंधेरा करके कि आप कंप्लीटली ये देख ही ना पाए कि आपके सामने हो क्या रहा है चीज़ों को। ये चीज़ को आपने किस तरीके से अपने आप को इस चीज़ से निकाला है, आपने अपनी प्रैक्टिकैलिटी से इस चीज़ से खुद को निजात दिलाई है कि हाँ, आपके जीवन में अगर कुछ होता है, तो वो किसी वजह से ही होता है और वो चीज़ें भी होनी ज़रूरी होती हैं। क्योंकि वो चीज़ें अगर आपके जीवन में नहीं होती हैं, तो आगे चल के आप किसी भी तरीके से नहीं जी सकते एंड आपने जो अपना वॉक अवे किया है उन सारे नेगेटिव या नकारात्मक विचारों से जो कि आपको इस वक़्त रोक रहे हैं, यानी कि आप शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकते हैं अपनी लाइफ़ में कि ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। चाहे फिर वो कोई रिश्ते में कमिटमेंट हो, चाहे वो किसी तरीके से कोई रिश्ता हो जो आपको परेशान कर रहा हो एक लॉन्ग रन में, या फिर कोई आपका पैसा नहीं दे रहा हो, आपका हक नहीं दे रहा हो, आपकी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हो। तो उन सभी चीज़ों से आपको ना यही प्रैक्टिकैलिटी निजात दिला रही है जो आपके अंदर का विज़डम है, ठीक है? और ये प्रैक्टिकैलिटी एक प्रोफ़ेशनल शब्द है, लेकिन मैं इसको आपका अंदर का विज़डम बोलूँगी। ये आपके अंदर की विज़डमैटिक पावर है, सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले लोगों जो ऐसे होते हैं उनका सेम यही होता है उनके साथ में, ठीक है? अब आपके अपने जीवन में बेधड़क अपनी खुशी को जीने का जो आपका जो ये जो पैशन है, ये जो आपका तरीका है, इसी को ही देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको शायद गलत भी बोल सकते हैं, रूखा बोल सकते हैं, शायद ये बोल सकते हैं कि आप निकल गए। लेकिन आप नहीं जानते हो कि लोग ऐसे हैं कि इस वक़्त वो चाहते ही हैं कि आप इन्हीं चीज़ों में फँसे और आपने खुद को इन चीज़ों से बाहर निकाल लिया। सो इन लोगों की जो एनर्जीज़ आई हैं निकल के उनका उनका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी लाइफ़ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स ऑलरेडी उन्होंने खड़े कर लिए हैं। केवल और केवल आपके साथ में ये सब सोच के या आपके साथ में ये सब करके एंड आपके बेधड़क खुशी को चुनने के बाद में अपनी खुशी को चुनने के बाद में आपने आपने शायद ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में अ, तूफ़ान लाके खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये आज की पर्टिकुलर एनर्जीज़ है, आज की एनर्जीज़ है एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जभी भी आप सुनेंगे आपके साथ में तब रेज़ोनेट करेगी, ओके? तो ये जो चीज़ें थी, ये तो आपके साथ में होनी थी बिकॉज़ आपने शायद इन सभी लोगों को कन्फ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि ये सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आपने ये चीज़ दिखा दी है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं एंड वही चीज़ें आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी ला रही है। सो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को अपने दोस्तों के किसी के भी साथ में शेयर करें जिसको इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो दोस्तों। और ये रीडिंग अगर आप भले का लाइक नहीं करें तो आप कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ और अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें विद
1818 नंबर से, ठीक है? और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मैं आप लोगों को जल्दी मिलूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये बताइएगा कि रीडिंग कितनों से रेज़ोनेट हुई, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट में ही बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय-बाय, लव यू ऑल। और मैं चाहती हूँ आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भगवान आपको दे, भगवान आपके जीवन में बहुत सारा प्यार दे और खुशियाँ दे जीवन में। धन्यवाद।